नमस्कार, जय हिंद साथियों। समसामयिक घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। इसमें हम लोगों ने शुरुआत कर रखी थी एवरेज क्या होता है, कैसी बातें होती है, इसमें सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यही क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 7। इसी के आगे हमको कंटिन्यू करना था। आइए देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है भैया कि x संख्याओं का औसत 3x है। मतलब x संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है भैया, 3x है। यदि प्रत्येक संख्याओं में x - 1 घटाया जाए तो नई औसत क्या होगी। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि भैया बेसिक से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। जैसे अगर मैं बोलूं कि x संख्याओं का औसत 3x है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x इंटू 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x²। आ रही ना बात समझ में। बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में से x - 1 घटाया जाए तो नई औसत क्या होगी। अब जरा ये बताइए, प्रत्येक संख्या में से आप x - 1 घटाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम x - 1 घटा रहे हैं। हम भाई पहली संख्या एक संख्याएं हैं, तो हम x में से x - 1 घटाएंगे तो x² - 1 हो जाएगा। और 3x² में अगर हम टोटल सम पूछें तो 3x² में माइनस करना पड़ेगा x² - 1। ये बेसिक की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करते इसको, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक अप्रोच को जानना कहीं ना कहीं जरूरी है। तो ये हो जाएगा सर 3x² - x² + 1। और जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो 3x² में से x² घटाएंगे तो 2x² + 1। ठीक है, आ रही ना बस। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। अंदर x का गुणा किया तो x² माइनस यहाँ पे x हो जाएगा, है ना, यहाँ पे -x हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ पे x रहा होगा तो और भी कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए होंगे भाई। यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी x होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x रहा होगा, यहाँ भी x और यहाँ भी x। देखिए अगर मैं x कॉमन ले लूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 2x + 1। यही टोटल सम हो जाएगा। टोटल सम हो गया x ब्रैकेट में 2x/1। लेकिन एवरेज बताना है तो कुल कितनी संख्याएं थी, x, तो हम x से भाग दे देंगे इसको। जब हम x से भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, बराबर कितना, 2x + 1। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात को आप लोग जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। क्या आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो एग्जाम में सिलेक्शन मुश्किल लगेगा कि आसान होगा। भी मुश्किल ही नहीं, असंभव लगेगा, है ना। तो इस अप्रोच को बदलना पड़ेगा। हम इसके अप्रोच के बारे में बात करेंगे आपसे कि इस सवाल को कैसे और भी सॉल्व किया जा सकता है। पलक झपकते ही ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये बातें बहुत बेसिक है, ये बातें पुरानी है ना। हम इसको सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको बताने जा रहे हैं। ये अप्रोच आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन जानकारी के लिए कहीं ना कहीं जानना ये जरूरी हो जाता है, इसलिए हमने ये बात आपको बताई है। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग भूल जाइए, इस प्रश्न को आप लोग भूल जाइए। मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ जो कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। भैया अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सर इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो कल की क्लास जिसने भी पढ़ा है सीधा सीधा बोल देगा सर इसका एवरेज कितना, 6। भैया बीच में यही संख्या आती है, 2 इधर निकाल दीजिए, 2 इधर निकाल दीजिए, बीच में 6। 3 तरीके हमने बताए थे कैसे भी आप इसका एवरेज 6 ही बोलेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में एक संख्याएं थी, इसमें कितनी संख्या है, 5। अब हर एक संख्या में देखिए प्रत्येक संख्याओं में x - 1 घटाया जाए लिखा है। मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं कि अगर हर एक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो ये 3 हो जाएगा,
यहाँ भी अगर 1 जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। छः में 1 जोड़ दिया जाए तो ये 7 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ दिया जाए तो 9 हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात, कोई जल्दीबाजी तो नहीं लग रही। 10 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये 11 हो जाएगा। तो एक नई सीरीज बन गई, क्रमागत ही, पहले भी संख्याएं थी 2 4 6 8 10, अभी भी क्रमागत ही है, लेकिन चेंजेस क्या हुए कि जो सीरीज सम की थी वो विषम हो गई, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अब मैं जानना चाहूँ कि एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ा। तो सर अब जो ये सीरीज बनी है इसका एवरेज तो 7 है, तो इस 7 पहले इसका एवरेज 6 था, अब 7 है, इसका मतलब इसमें भी 1 जोड़ दिया जाए तो 7 आएगा। कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर कितनी भी संख्याएं हों, अगर प्रत्येक संख्या में कुछ घटाया जाए, सुनना मेरी बात को, प्रत्येक संख्या में कुछ घटाया जाए, कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, ठीक है, चारों ही कंडीशन में, चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी संख्या में ना घटा के आप एवरेज में जोड़ लेंगे, एवरेज में घटा लेंगे, एवरेज में गुणा कर लेंगे, एवरेज में भाग कर देंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे हमें पता है, मैं बोल देता 5 संख्याएं हैं इस प्रकार से 2 4 6 8, सभी संख्याओं में 1 जोड़ा जाए तो एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भैया पूरे में मत जोड़िए, आप एवरेज में ही डायरेक्ट 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसी बिहेव पे मैं आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। इसी बिहेव पे मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि सर ये जो x संख्याएं थी इनका औसत 3x था, टोटल एवरेज कितना था 3x। प्रत्येक संख्या में से x - 1 घटाया जा रहा था, मैं प्रत्येक संख्या में से x - 1 नहीं घटाऊंगा, मैं डायरेक्ट एवरेज में से x - 1 घटाऊंगा। तो 3x, ये देखिए -x + 1, 3x में से 1x घटेगा 2x + 1। और ये बात जो हमने इस तरीके से आपको बताई है, दूसरे विधि से जो हमने बताने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप नोटिस करेंगे कि कितना आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिए इस बात, ठीक है। तो हमें पूरा कैलकुलेशन कभी नहीं करना होता, हम आसान तरीके से इस बात को सॉल्व कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। 40 संख्याओं का औसत 405 है, ध्यान से पढ़िएगा। 40 संख्याओं का औसत 405 हो, मैं बोलता हूं कि 40 संख्या हो, 100 संख्या हो, 80 संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 संख्याओं का औसत 405 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग दिया जाए या विभाजित किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता संख्याएं कितनी थी, हमें सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है कि 405 है औसत 40 संख्याओं का, और प्रत्येक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है, नई वाले का औसत ही पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट औसत को ही 15 से भाग दे देंगे और वही अपना आंसर हो जाएगा। तो कितना कम समय में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 15 सत्ते 105, और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर आपको कुछ जोड़ने की बात करे तो आप जोड़ दीजिए, कुछ घटाने की बात करें तो एवरेज से घटा दीजिए, कुछ गुणा करने की बात करें तो एवरेज में गुणा कर दीजिए, और भाग करने की बात करें तो एवरेज को भाग कर दीजिए। आ रही ना बात समझ में। तो हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इस प्रकार से आंसर सॉल्व कर रहे होंगे। बड़ी आसान है भैया, कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, औसत 21 आपको दिख रहा है, 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत निकालिए। अरे गुणा करने की बात करें, डायरेक्ट आप औसत में गुणा करिए ना, आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। 8 से गुणा करने की बात करें, आप डायरेक्ट 8 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 कम 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 168। आप सेकंडों में आंसर निकाल रहे होंगे, आप जरा फील तो करिए इस बात को, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जोड़ भी कर सकते हैं, घटाना भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, यही 4 कंडीशन हो सकती है। भाई हमको दिख गया कि 8 संख्याओं का औसत 21 था, हमने आपको बाकायदा कंसेप्ट बताया कि गुणा करना है तो हम डायरेक्ट एवरेज में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई माथापच्ची नहीं करनी। कंसेप्ट देखना है तो हमने शुरुआत कर ही रखी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए एवरेज में ही एक पार्ट होता है औसत चाल, है ना। अब औसत चाल के बारे में जरा हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, 5 मिनट आपका समय लेंगे।
और फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं इस पे। अब मेरी बात को थोड़ा गंभीरता तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। ये कुछ हमने डिस्टेंस बनाई है, पार्टिकुलर डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस हमको दिख रहा है यहाँ पे, आ रही ना बात समझ में। मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ध्यान से समझिएगा, एक आदमी इस पार्टिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे, मैं इसको ए घोषित कर देता हूँ, इसको मैं बी घोषित कर देता हूँ। ये दोनों पॉइंट ए और बी हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है। और वही व्यक्ति बी पॉइंट से ए पॉइंट पे 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आता है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड स्पीड, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं होगा, हम लोग बड़ा पेशेंस के साथ पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। तो पहले बात, प्रश्न को सुनिए कि एक आदमी ए से बी की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, बी से ए की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है लौट के, या फिर आगे ही जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सेम दूरी को 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, सेम ही दूरी को आते वक्त वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड एवरेज स्पीड, मतलब उसकी औसत चाल बताइए कि औसत चाल क्या रही थी। आ रही ना बात समझ में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भैया ये जो डिस्टेंस थी, यहां से यहां तक की ये जो दूरी थी ये वाली, वो कितनी थी। ए से बी के बीच की दूरी हमें अगर पता चल जाए, हमको अगर ये दूरी पता चल जाए ये वाली, तो हम निकाल लेंगे। तो देखो हम यहाँ पे कोई भी दूरी मान लेंगे। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, हम कुछ भी मान लेंगे अपने बिहेव पे, मानेंगे कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा बात मानो तो 15 और 20 से कटने वाली कोई संख्या मान लीजिए, काम हमेशा आसान रहेगा। तो भैया 15 से और 20 से कटने वाली संख्या कौन है, हमको तो 60 दिख रहा है, 60 20 से भी कटता है, 60 15 से भी कटता है। तो हमने मान लिया कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। मैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा रहा, लेकिन एवरेज में क्वेश्चन बनते हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आ रही ना बात समझ में। तो हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि मान लीजिए सर जो कुल दूरी थी वो 60 किलोमीटर थी। आ रही ना बात समझ में। तो कुल दूरी अगर 60 किलोमीटर है तो भैया 60 किलोमीटर मतलब गया भी है, 60 किलोमीटर आया भी है। तो 60 किलोमीटर गया भी, 60 किलोमीटर आया भी, तो ये 60 किलोमीटर की दूरी 2 बार ट्रेवल करी, मतलब 120 किलोमीटर उसने कुल चला। 120 किलोमीटर कुल चला कि नहीं चला, बोलोगे चला। अच्छा, जब ये 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, 5 घंटा समय लगेगा। अरे 60 किलोमीटर की दूरी जब ये 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा तो 15 चौके 60, मतलब 4 घंटा समय लगेगा। अच्छा, जब यही 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। आ रही ना बात समझ में। तो कुल कितना लगा, 4 3 7 घंटा। तो 120 किलोमीटर ये 7 घंटे में तय करता है। 1 घंटे में कितना करेगा, यही बात हमको बतानी है। तो हम 7 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखो 7 एक कम कितना, 7 से एक बार में हम इसको काटेंगे तो 7 से एक बार में 7, 5 बचा 1 0, 50। ठीक है, देखिए 7 5 35, 7 6 42, 7 7 कितना 49, 7 7 49। ठीक है, 1 बचा, 7 1 कम 7। भाई पॉइंट लगा के लगभग 17.1 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17 सही 1/7 किलोमीटर पर आवर। ये क्या था, ये एवरेज स्पीड था किसी आदमी का। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आइए एक एग्जाम्पल हम और समझाने का प्रयास करते हैं। हम और भी एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी इसको आप नोट कर लीजिए।
जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहां से एक दूरी है यहां तक, एक आदमी जाता है यहां से यहां 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां से यहां आता है 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पुनः यहां से यहां ये पहुंचता है, फिर से यहां से यहां पहुंच रहा है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आपको बताना है फाइंड ठीक है, एवरेज स्पीड आपको बतानी है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक की अगर हमको दूरी पता चल जाए तो बात बन जाए, तो हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 10 से भी कटती हो, जो 20 से भी कटती हो और जो 15 से भी कटती हो। तो भाई 20 से कटने वाली, 10 से कटने वाली, 15 से कटने वाली कोई एक संख्या बताइए, या फिर आपस में तीनों का गुणा कर लीजिए, या फिर एक काम करिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो हमारे समझ में आ रहा है कि सर ऐसी संख्या 60 ही है जो तीनों से कट रही है। भाई 20 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है और 15 से भी कट रही है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि यहाँ से मान लीजिए इसको हमने ए घोषित किया है, इसको बी। ए से बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए से बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। तो ए से बी के बीच की दूरी अगर 60 किलोमीटर है, तो मुद्दा ये नहीं है कि ए से बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, मुद्दा ये है कि कितनी बार इसको ट्रेवल किया जा रहा है, कितनी बार इस दूरी को चला जा रहा है। एक बार गया, फिर एक बार वापस आया, 2 बार, एक बार पुनः गया। तो भैया ये जो 60 किलोमीटर की दूरी है 3 बार ट्रेवल की गई, मतलब 180 किलोमीटर चल दिया गया। एक आदमी कितना चला? 180 किलोमीटर। वो अलग बात है कि 2 बार गया है, 1 बार वापस आया है, वो अलग बात है। अच्छा, जब ये 15 के स्पीड से गया होगा तो इसको 4 घंटे लगे होंगे, प्लस जब ये 10 के स्पीड से गया होगा तो इसको 6 घंटे लगे होंगे, 10 छक्का 60, ठीक है। जब 20 के स्पीड से गया होगा 60 किलोमीटर तो 20 तिया 60। अरे भाई, आप टाइम कैसे निकालते हो? भाई कितने स्पीड से गया है उसको नीचे रख देंगे और दूरी, मतलब दूरी बटा चाल, यही तो फार्मूला पढ़ के आया है। तो उसी भी है पे हम बात करेंगे इस पे। मतलब यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 3 से 4, 6 3 9 4 13, 6 3 9 4 13 है ना। देखिए 13 एकम कितना? 13, ठीक है। बचा 50, 13 तिया 39, सही 11/13 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज जो स्पीड था वो कितना था भैया? 13 सही 11/13 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं कि आप एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे, जैसे मैं समझाना चाहता हूं आपको। एक एग्जाम्पल मैं और लूँगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम लोग। हम एक एग्जाम्पल आपको और समझाना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल मैं और लूँगा। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे हम A B C D, ठीक है। A B C D A B C D एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, ठीक है। ये जो ABCD है एक वर्ग है, ठीक। अब एक आदमी यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से इधर की ओर बढ़ता है, ध्यान से समझिएगा, और 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए से बी की दूरी ट्रेवल की। ये वाली दूरी कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से? 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। अच्छा, जब ये बी से सी की ओर बढ़ा, जब ये बी से सी की ओर बढ़ता है तो ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ता है,
जब ये सी से डी की ओर बढ़ा, जब ये सी से डी की ओर बढ़ा तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा, और जब ये डी से ए की ओर बढ़ता है तो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड एवरेज स्पीड, औसत चाल बताइए। ठीक है, ए से बी के, एक आदमी मान लीजिए जब ए से बी की ओर चला तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा। जब ये बी से सी की ओर जा रहा है तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। जब ये सी से डी की ओर जा रहा है तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। और जब डी से ए की ओर जा रहा है तो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जा रहा है। तो औसत चाल आपको बतानी है। तो हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो 400, 800, 100, 200 से कटती है। तो हमारे माइंड में आ रहा है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, कि सर वो नंबर हम मान लेते हैं 800। हम मान लेते हैं कि कुल डिस्टेंस 800 किलोमीटर था, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 800 किलोमीटर। तो ये जो 800 किलोमीटर हमने चला है भाई, 1 2 3 4 बार हमको चलना पड़ेगा, डिवाइड बाई। जब 100 की स्पीड से हम लोग जाएंगे 800 किलोमीटर तो हमको 8 घंटे लग जाएंगे। जब मैं 200 किलोमीटर की स्पीड से जाऊंगा तो 4 घंटे लग जाएंगे। जब मैं 400 की स्पीड से जाऊंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। और जब मैं 800 की स्पीड से यही 800 किलोमीटर चलूंगा तो हमको 1 घंटे लग जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो कुल मिला के कितना लगा? तो 8 4 12 13 14 और 1 15 घंटे हमको लग जाएंगे। तो ये 3200 किलोमीटर की दूरी हमको 15 घंटे में ट्रेवल करना पड़ा। 3200 किलोमीटर की दूरी, देख अरे 4 बार चलेंगे ना 800 किलोमीटर की दूरी, तो 8 चौक 32। अच्छा, वर्ग है बोल दिया ABCD, मतलब ये चारों डिस्टेंस बराबर भी हैं। अरे वर्ग है का मतलब क्या हुआ? चारों डिस्टेंस बराबर है। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हम इसको सॉल्व करूंगा तो 15 दूनी कितना? 30। प्रॉपर दिख रहा है ना, ये वाली चीजें दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो 15 दूनी 30, बचा कितना? 2 0, 15 एक कम 15, 5 0 50, 15 3 45, सही 5/15। या फिर इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 213 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो उसका औसत चाल रहा 213 सही 1/3 किलोमीटर पर घंटे। तो ये जो बात हम समझाने का प्रयास किए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस बात को। अब हम इस बिहेव पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज स्पीड पे क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है, किस वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब आप खुद कर दोगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने इतना सारा आपको पढ़ा डाला है। जैसे हमने एक क्वेश्चन की शुरुआत करी है कि ए और बी के बीच की नियत दूरी, मतलब ए और बी का एक फिक्स दूरी है। एक आदमी 40 किलोमीटर की गति से तय करता है, वह आदमी उसी दूरी को वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है ए और बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ए और बी, ठीक है। अब जाते वक्त किस स्पीड से गया है? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और आते टाइम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया है। आ रही ना बात समझ में? तो हम एक ऐसा मानक दूरी मानेंगे जो दोनों नंबर से प्रॉपर तरीके से कट रहा हो। जैसे भाई हम 120 भी मान सकते हैं। हम ये मान लेंगे कि 120 किलोमीटर भाई 4 और 3 दोनों से कटने वाली, या फिर मैं ये बोलूँ कि 30 और 40 से कटने वाली दूरी। तो आप कहोगे सर 120 एक संख्या ऐसी है जो 40 से भी कट रही है, जो 30 से भी कट रही है, ठीक है। तो ये जो दूरी है 2 बार तय की गई है, इसलिए हम गुणा 2 कर देंगे, मतलब 240 ये बन गया, डिवाइड बाई। अच्छा, ये जो 120 किलोमीटर की दूरी 40 के स्पीड से तय करेगा अगर, तो 3 घंटे लगेंगे। भैया अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मार दूं, ये डिस्टेंस मैं बना दूं, तो 40 की स्पीड से 120 जाएगा
तो 3 घंटे लग जाएंगे, और 30 के स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो कुल कितना लग जाएगा, 4 3 12, है ना। तो 240 बटे 12, 12 दूना 24 बराबर 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर घंटा ये इसकी औसत चाल हो गई, और यही आपका आंसर है। तो अब बताइए, क्या इसमें कोई संदेह है आपको? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न हम और देखते हैं औसत चाल से, कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की दूरी 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। एक व्यक्ति अपनी कुल दूरी 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब दूरी बराबर है, और वो क्रमशः 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो मैं इसी में डायरेक्ट बताता हूं कि 20, 15 और 10 से कटने वाली कोई संख्या क्या आपके माइंड में आ रही है? क्या कोई ऐसी संख्या है आपके माइंड में जो 20 से भी कटे, 15 से भी कटे और 10 से भी कटे? भैया बिल्कुल है, 60 है, लेकिन 3 बराबर भागों में कर रहा है, तो कुल मिला के ये दूरी 60 किलोमीटर की 3 बार तय की गई है। और 3 बार तय करने का मतलब हो गया कि सर इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, मतलब 180 किलोमीटर कुल दूरी तय की गई। अच्छा, जब ये 60 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लग जाएंगे, जब 15 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लग जाएंगे, और जब 10 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे लग जाएंगे। तो कुल कितना होगा? 6 4 10 3 13। तो आप जरा ये बताइए कि 180 किलोमीटर कुल दूरी है और ये 13 घंटे में तय करेगा। मैं इधर की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, है ना। तो कितनी बार में हो जाएगा भैया? यही आंसर हो जाएगा। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 13 से एक बार 13, ठीक है, 5 0, 13 या 39 सही 11 बटा 13 किलोमीटर, ठीक है। तो जो पर घंटे, तो 13 सही 11 बटा 13 किलोमीटर पर आवर, ये इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, औसत चाल। शायद यही एग्जाम्पल में भी हो गया था ना, सेम डाटा के साथ। तो कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्न आते हैं एवरेज में। मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन औसत चाल का क्वेश्चन एवरेज टॉपिक में बनता है, मैं इसलिए करा रहा हूँ इसको, तो परेशान मत होना इसके लिए। आगे बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, हाँ बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 16 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 18 किलोमीटर गया पहले, फिर कितना गया? 16 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अच्छा, 18 किलोमीटर ये 6 किलोमीटर से जा रहा है तो 3 घंटे लगे होंगे, 16 किलोमीटर 8 की स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटे लगे होंगे, और 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो 5 घंटे लगे होंगे। तो ये क्या हो गया? ये टोटल समय हो गया, और ये टोटल दूरी हो गई, दूरी बटा समय। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये 64 हो जाएगा। देखिए कैसे, 8 6 14, 3 1 4 1 5 और 1 6, डिवाइड बाई 5 2 7 3 10 बराबर 6.5 किलोमीटर पर आवर। यही इसका क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। सॉरी 6.4 है यहाँ पे, है ना, 6.4 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ा जाए, आ रही है ना बात समझ में प्रॉपर? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, हम और भी बात करेंगे। एक सवाल इसमें दिया गया है कि एक हवाई जहाज एक वर्गाकार क्षेत्र की चारों भुजाओं को क्रमशः 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एक हवाई जहाज है जो एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों भुजाओं को 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में हवाई जहाज की औसत चाल बताइए। हमने एक एग्जाम्पल इस तरीके से लिया था वर्गाकार वाला। मैं देखता हूं कि सर 400 से संख्या कटेगी, 200 से कौन कटेगी, 600 से कौन कट जाएगी और 800 से कौन कट जाएगी। तो हमारे माइंड में सिर्फ ये बात आ रही है सर कि 800 एक ऐसी संख्या है जो चारों से कट रही है,
चारों से कट रही है कि नहीं कट रही है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कट रही है। तो जब ये 800 कटे, लेकिन ये बराबर दूरी 4 भागों में कट रही है, तो कुल मिला के 8 चौक 3200 किलोमीटर चलने की बात करी जा रही है। ठीक है, 3200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। अच्छा, 200 की स्पीड से अगर 800 किलोमीटर जाएगी तो 4 घंटे लग जाएगा। ठीक है, 400 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाएगी, 800 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे लग जाएंगे। 600 से जाएगा तो 1.5 घंटे लग जाएंगे। ये 800 से थोड़ा सा, ये 600 किलोमीटर है ना। थोड़ा सा यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पे एक काम आप और कर सकते हैं कि 800 600 से नहीं कटेगा, है ना। ये हमने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे। एक काम करिए, आपको बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। एक ऐसा नंबर मानिए जो 600 से भी कटे। 600 से 800 कहाँ कटता है, तो हम 8 त्रिक 24 कर सकते हैं, 2400 ले लेते हैं। ठीक है भैया, 2400 किलोमीटर आप ले लीजिए। तो देखिए 2 से कितनी बार में 12 घंटे में तय करेगा। 4 से 4 छंग 24, 6 घंटे में। 4 घंटे में 6 चौको 24, 600 से, और 3 घंटे में इसको तय करेगा। लेकिन ये भाई वर्गाकार है ना, इस प्रकार से रहेगा। जब इस प्रकार से रहेगा तो ये दूरी भी तय करनी है, ये भी, तो कुल मिला के 4 से हम लोग गुणा कर देंगे। आ रही ना बात समझ में? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे ये बोल रहा था कि कुल कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर 12 6 18, 18 4 22, 23 24 1 25। नहीं समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? 12 6 18, 18 4 22, 22 23 24 और 25। गुणा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग भाग दे रहे होंगे, या फिर गुणा कर ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 24 का गुणा 4 में कर देंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 00 डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो 25 त्रिक 75। ठीक है, 25 त्रिक का कितना हो जाएगा 75, और 5 80, मतलब 15, 15 6 21, 210। तो 25 8 और फिर 25 चौको 100 किलोमीटर पर आवर। आ रही ना बात समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि एक हवाई जहाज है, एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों भुजाओं को क्रमशः 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो कुल दूरी तय करने में हवाई जहाज की औसत चाल क्या है? तो हमने यहाँ पे नोटिस किया है कि भैया 200, 400, 600 और 800 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 2400 हो जाएगी। तो ये 2400 किलोमीटर 4 बार तय करेगी, इसलिए हमने 4 से गुणा कर दिया। हम एक काम और भी कर सकते थे कि सर 2400 किलोमीटर अगर 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाएगा तो 12 घंटे लग जाएंगे। अगर इसी में मैं ये बोलूँ कि अगर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 2400 तय करने में कितना लगेगा, तो 6 घंटे लग जाएगा। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए 24 किलोमीटर तय करना हो 2400 किलोमीटर तो 4 घंटे, और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल करना हो तो 3 घंटे लग जाएंगे। तो फिर कुल कितना समय लगा, हम इसके बारे में बात किए तो 12 6 18, 18 4 22 3 25। तो हमने गुणा किया तो 24 चौको 96, 00 बढ़ा लिया, 25 से भाग दे दिया। 25 त्रिका कितना होता है भैया, 75 होता है 3 बार। उसके बाद कितना बचा, 16 5 21, मतलब 210। तो 25 8 200, बचा कितना 1 और 0। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको भी सॉल्व कर दिया क्योंकि 25 चौको 100 इस बार बन रहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम और भी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से हाँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया प्रश्न है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग इसको कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम पूर्णांक हैं तो उनका औसत क्या है। इसमें प्रॉपर ऑप्शन भी दिए गए थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को सॉल्व करना था। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है,
डी है और ई भी है, ए बी सी डी ई, ये 5 क्रमागत विषम पूर्णांक हैं। अच्छा, ऑप्शन हमने इसलिए रखा है कि ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए थे, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि विषम पूर्णांक है तो हम इसको 1 घोषित करते हैं, तो फिर ये 3 हो जाएगा भाई, मतलब विषम संख्या का सीरीज है। ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अरे क्या बुराई है इसमें, आपको नहीं समझ में आ रहा है? ए की जगह पे हमने 1 रखा समझने के तौर पे, बी की जगह पे हमने 3 रखा, सी की जगह पे हमने 5 रखा, डी की जगह पे हमने 7 रखा और ई की जगह पे हमने 9 रखा। बोलिए, आ डिटेल बात समझ में? तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये हो जाती है कि इसका औसत कितना है, इस बिहेव पे औसत मेरा कितना है 5, यही हमारा एवरेज है और ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम औसत को कहाँ पे रख दें? देखिए यहाँ पे हमको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू पुट करने पे कहाँ पे 5 बन जाए इसको हमको चेक करना होता है। तो सबसे पहले ए का मान 1 है तो मैं 1 यहाँ पे रखूंगा तो ये बन जाएगा 9, अरे 8 1 9। मैं यहाँ पे रखूंगा सबको तो ये देखिए 5 से गुणा भी हो जाएगा और इतने बड़े में गुणा होगा तो ये तो ऐसे भी बाहर हो दिख रहा है। ए बी सी डी ई सबको जोड़ के 5 से भाग दे दिया जाए तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे अगर जोड़ के भाग दे दिया तो एवरेज हो जाता, लेकिन गुणा में है, सबको गुणा करेंगे 9 7 63 और 5 का गुणा करेंगे 3 का, फिर 5 से भाग देंगे, कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर ए का मान, ये भी बाहर, हम ए का मान अगर यहाँ पे रखें, भाई ए की वैल्यू कितनी है 1 और मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो 1 और 4 कितना बनता है 5 और इस बिहेव पे 5 मेरा एवरेज भी था, तो ये आंसर इस प्रकार से सही हो जाता है। तो कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम डील कर रहे होंगे। आ रही है ना बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के उम्र के, किसी प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के उम्र के, 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के उम्र के, 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के उम्र के और 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष के उम्र के हैं, तो लड़कों का औसत उम्र क्या है? अब मेरी बात को अगर आप लोग ध्यान से समझें तो ये प्रश्न तो फार्मूले वाला हो गया, जैसे हम बहुत बेसिक प्रश्न हो गया, ये भी इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा इस बात को, ठीक है? प्रश्न क्या है कि 60 लड़के हैं, प्रत्येक की उम्र 12 साल है, तो भैया कितने साल के कुल हो गए? तो 60 गुणे 12, एक लड़के की उम्र 12 साल है और टोटल लड़के हैं 60, तो मैं अगर इसका सम जानना चाहूं तो सम कितना हो जाएगा 60 गुणे 12। आ रही ना बात समझ में? प्लस कुछ लड़के इसमें 40 लड़के 13 वर्ष के हैं, तो कुल कितने साल के हो गए? तो 40 गुणे 13। कुछ 50 लड़के 14 साल की उम्र के हैं, तो प्लस 50 गुणे 14, ये सम निकल के जा रहा है हर एक बच्चों का। और 50 लड़के 15 साल के हैं, तो 50 गुणे 15, ठीक है? डिवाइड बाई कुल कितने स्टूडेंट थे? तो 60 प्लस 40 है ना, प्लस कितना था भाई यहाँ पे? 15 नहीं था, 1 2 3, यहाँ पे 50 दिया गया था, ठीक है? यहाँ पे 50 था, ध्यान से समझिएगा। 50 प्लस 50, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है ना, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला काम है। तो ये टोटल सम हो गया और हमको बताना था कि कुल कितने एवरेज इसका बन रहा है, तो इसका औसत जो होगा 13.45 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लास आप लोग एंजॉय किए होंगे। बहुत ही शालीनता के साथ हमने बहुत ही धीरे धीरे इस बात को पढ़ाया है, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई गई है ना? तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, हम इसके नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।